और चलिए अब आधे घंटे मेरे साथ देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अनुराग ठाकुर के बयान पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, अनुराग से माफी मांगने की मांग, वेल में आकर जमकर की नारेबाजी। जाति विवाद पर किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला, कहा मीडिया कर्मियों और सेना के जवानों की पूछते हैं जाति, कांग्रेस ने देश को जातियों के आधार पर बांटने की रची है साजिश। जातीय विवाद पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, कहा संसद के अंदर बीजेपी ने राहुल गांधी का किया अपमान, जाति जनगणना एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा। अनुराग ठाकुर के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के इरादे किए साफ, जो अपनी लोग जाति नहीं जानते हैं वो जाति जनगणना के बारे में क्या बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा तंज का चांद पर जाने और डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों की जाति। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सरकार को पढ़नी चाहिए मंडल आयोग की रिपोर्ट, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, अखिलेश को बताया कांग्रेस का मौरा, पोस्ट कर कहा गांधी परिवार के दरबारी लगाते हैं अखिलेश। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान, कहा अनुराग ठाकुर ने यह उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री ने भी उनका समर्थन किया। अनुराग ठाकुर के बयान पर अरुण गोविल ने किया समर्थन, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल कहना कुछ चाहते हैं और करते कुछ है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने जातीय जनगणना की मांग की है, कहा झारखंड में जल जंगल जमीन की संस्कृति, इसीलिए जातीय जनगणना महत्वपूर्ण। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा, खड़गे राहुल गांधी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वायनाड हादसे को पीड़ितों के लिए रखा गया मौन, सभी सांसदों ने खड़े होकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। खराब मौसम के कारण आज वायनाड नहीं जाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी, राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर दी इसकी जानकारी। वायनाड में लैंडस्लाइड से 165 लोगों की हो चुकी है मौत। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक कई लोगों की मौतें, सैकड़ों लोग अब भी लापता, केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद बचाव और तलाशी अभियान जारी, सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। वायनाड हादसे में कई लोगों की मौत, केरल में 2 दिन में शोक का ऐलान, केरल विधानसभा में आधा आ चुका राष्ट्रीय ध्वज। वायनाड में राहत और बचाव में जुटे ब्रिगेडियर अर्जुन सेगल ने कहा आज मौसम काफी बेहतर, लगभग 500 से 600 बचाव कर्मी काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों भी कर रहे हैं मदद। महाकुंभ को लेकर यूपी परिवहन की बड़ी तैयारी, यूपी रोडवेज में शामिल होंगी 20,000 बसेस, यूपी सरकार ने बसों को बढ़ाने के लिए दिया बजट। महाकुंभ से पहले तैयार होगा गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ में प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे, बजट में 5,664 करोड़ रुपए का प्रावधान, दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, का प्रदेश के विकास को गति देने के लिए लाया अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट से यूपी को विकास मिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हमारी सरकार लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध, हमारा प्रयास यूपी को नंबर 1 राज्य बनाना है। लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार में कानून बदलाव पर बोले दिनेश शर्मा, कहा प्यार के खिलाफ कोई कानून नहीं, हमारा कानून जिहाद के खिलाफ। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा राहुल को होना चाहिए ड्रग टेस्ट, उनके तर्क देखकर लगता है वो हमेशा नशे में रहते हैं। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल को उड़ता तीर लेने की है आदत, नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। विश्व धरोहर समिति की हुई बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा पहली बार भारत में आयोजित की गई बैठक, धरोहर के संरक्षण भी मिलकर करेंगे काम। रांची में संतोष गंगवार ने ली झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ, मौके पर मौजूद रहे सीएम हेमंत सोरेन। पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने ली शपथ, राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम मान। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की कविता की हुई पेशी, राउस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने 9 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया सही, कहा शरीयत में महिलाओं के मस्जिद में जाने के लिए नहीं लगाई जाती पाबंदी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली के कर्नाटक भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी साथ रहे मौजूद। एमपी की मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने 100 दिनों में वेतन और रोजगार के लिए 10 पैसे भी नहीं दिए हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा तो श्वेत पत्र जारी करें।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून का कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। कहा कोई धर्मग्रंथ झूठ बोलने की नहीं देता इजाजत। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली सरकार का ऐलान। कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई जाएगी कमेटी। साथ ही कानून के फीडबैक के लिए भी ईमेल किया जाएगा जारी। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की भूख हड़ताल जारी। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दे रहे धरना। दिल्ली में एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने छात्रों से की बात। ओल्ड राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों के साथ की बातचीत। लखनऊ के बेसमेंट में चली रही 20 कोचिंग और लाइब्रेरी सील। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एलडीए ने की कार्रवाई। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी। कोचिंग संस्थान के 29 बेसमेंट किए गए सील। दिल्ली में बेसमेंट मौत मामले को लेकर यूपी में भी प्रशासन अलर्ट। वाराणसी में 2 कोचिंग संस्थानों पर जड़ा ताला। 2 संस्थानों को नोटिस किया गया जारी। दिल्ली हादसे के बाद बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर पर नजर। एमपी के सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीम सक्रिय। बेसमेंट में पार्किंग के अलावा नहीं हो सकेगा दूसरा काम। प्रीति सोलन बनी यूपीएससी की नई चेयरपर्सन। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है प्रीति। मनोज सोनी की लेंगी जगह। यशी हत्याकांड का आरोप दाऊद 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पनवेल सेशन कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। आरोपी ने यशी को प्रेम जेल में फंसाकर उतारा था मौत के घाट। सोनभद्र में पीडब्ल्यूडी ने 3 पुलों को जर्जर किया घोषित। बोर्ड लगातार लोगों को पुलों पर न जाने की दे रहा चेतावनी। सीएम योगी के आदेश पर सर्वे कर भेजी रिपोर्ट। ट्रेन हादसे को रोकने के लिए वैशाली में रेलवे ट्रैक पर पूजा पाठ। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ करवाया। चर्चित आईपीएस के घर पर टंकी भरती दिखी फायर ब्रिगेड की टीम। देहरादून के एसी रोड पर आईपीएस का घर। महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं अर्चना त्यागी। इंडिया डेली लाइव नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। डेयरी पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। जांच में मिल्क पाउडर में मिला था डिटर्जेंट। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रीनगर के पहलगाम बेस कैंप में भक्तों का नया जत्था रवाना। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजी घाटी। मिर्जापुर में युवक की खटीमा में बारिश से जनजीवन बेहाल। सड़कों पर भरा लबालब पानी। इलाके में रहने वालों की बड़ी परेशानी। 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पूरब से पश्चिम तक आसमान से बरसी आफत। मां और नवजात समेत 5 की मौत। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में आज बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद रखने का लिया गया फैसला।